बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहां पर आप सभी स्टूडेंट केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री के बेस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। यानी जिस तरह से आप फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन और वेक्टर पढ़ते हैं, और जब तक फिजिक्स आप पढ़ते हैं तब तक आपको बता दें कि यूनिट डायमेंशन और वेक्टर का यूज होता रहता है। जस्ट लाइक यहाँ केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में जो भी टॉपिक इन्वॉल्व है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंतर्गत, हर जगह आपको इन सारे टॉपिक का जरूरत महसूस होगा। यानी कहने का मतलब जब 12th क्लास में आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक, तो इसके लगभग 90% टॉपिक का और उसके नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। उसी तरह डी&ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आगे भी अब आप हायर स्टडी करते हैं तो इस केमिकल बॉन्डिंग के मदद से आप अपना सेल्फ स्टडी भी केमिस्ट्री पर जारी रख सकते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का एक ऐसा बेस तैयार होता है कि अगर आप चाह जाएं कि हम केमिस्ट्री अपने से पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो भी है वो एक तरह से इस चैप्टर का हर एक टॉपिक एक चैप्टर के बराबर है। और स्टार्ट हो रहा है आपके सामने ये चैप्टर यूनिट 4 के रूप में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, या उससे भी पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि केमिकल बॉन्ड जिसको आप समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। जब किसी दो एटम के बीच जो बॉन्ड होता है वो 200 किलोजूल पर मोल का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रखता है, जिसके बॉन्ड को तोड़ने में मतलब 200 किलोजूल पर मोल का एनर्जी लगता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत में रखा गया है। तो इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट और कोऑर्डिनेट, ये तीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसके अलावा भी एक और बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है, वो है मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में दो बॉन्ड आपके सामने आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, जिसके बॉन्ड को तोड़ने में 2 से 45 या 47 किलोजूल पर मोल की एनर्जी लगती है। इतना ही एनर्जी से उसका बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए इसको वीक बॉन्ड कहते हैं। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक प्लानिंग वे में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के हर एक टाइप को अच्छे से समझेंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट, कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और कोवायलेंट बॉन्ड का 3 बेसिस पर स्टडी करेंगे, जिसमें से 1-2 बेसिस पर आप पढ़ कर आ चुके हैं। एक शेयरिंग के आधार पर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या पढ़ चुके हैं शेयरिंग के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जो 9th 10th में थोड़ा पढ़े। यहाँ पर कुछ नया मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेट एटम, ये भी थोड़ा पढ़े हैं आप लोग, पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश नया है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये 2 प्रकार का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और यहाँ वीक बॉन्ड के रूप में हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स अट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये पूरा केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन लिखने के पीछे हमारा मकसद ये है कि आप केमिकल बॉन्ड के बारे में आप समझने जा रहे हैं, कितना विस्तृत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये है, जिसका शुरुआत आप आज करने जा रहे हैं। और इसको एक टर्म को एकदम प्लानिंग वे में एग्जाम्पल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेकर चलेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसके डिफिनेशन को समझाने से पहले 2-3 एग्जांपल्स जो हम समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दें। एक मॉलिक्यूल है CO2 और इसमें 3 एटम्स है COO। यहां पर इस मॉलिक्यूल में 3 एटम कोई फेविकॉल से या कोई चिपकाने वाले ऑब्जेक्ट से नहीं बंद कर रहा गया है। यहां CO2 में एक केमिकल फोर्स एक्टिव है। हमको पता करना है कि CO2 में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन आखिर कौन से केमिकल फोर्स से बना है। तो इसके लिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे, कार्बन 2 4 ऑक्सीजन 2 6।
तो पता चला कि इसका आउटर ऑर्बिट में 4 है, इसका आउटर ऑर्बिट में 6 है। जितना है उतना उतना इलेक्ट्रॉन ये लेकर आ गया। सपोज दैट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 6 है आउटर ऑर्बिट में, 6 लेकर आ गया। कार्बन आउटर ऑर्बिट में 4 है, तो ये अपने आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। जितना जिसके आउटर ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है वही शेयरिंग में भाग लेता है, तो यहाँ पर ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। अब यहाँ बॉन्ड बनाना है, तो देखिए इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है, इसका भी देख सकते हैं ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो यहाँ कार्बन इस ऑक्सीजन से क्यों लगाव रखेगा, इसका एक रीजन हो गया, और वो रीजन है ये म्यूचुअल शेयरिंग। क्यों इस कार्बन से ऑक्सीजन का कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ये इससे म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर भी इस कार्बन का इस ऑक्सीजन से म्यूचुअल शेयरिंग हो गया इस इलेक्ट्रॉन का, यानी दोनों एटम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंध गए अपना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक दूसरे से बंध गए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में स्थित एटम का आपस में बाइंड होकर बंद कर रहने का रीजन क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। पता करते हैं इस मॉलिक्यूल में एटम को बंद कर रहने का, अर्थात जो केमिकल फोर्स है उसका कौन सा फॉर्म है। इसमें केमिकल फोर्स का जो फॉर्म आया है वो शेयरिंग का आया है, शेयरिंग ही केमिकल फोर्स है। और यहाँ NaCl में Na के आउटर ऑर्बिट में 1 है, देख सकते हैं, और Cl के आउटर ऑर्बिट में 7। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो ही लॉस करता है तो इस पर प्लस आ जाता है, और जो ही गेन करता है एक माइनस आ जाता है। तो प्लस का मतलब ये और माइनस का मतलब ये इस फॉर्म में है। जिस तरह मैग्नेट का आप नॉर्थ साउथ चिपका देते हैं और फिर अब हटाते हैं तो एनर्जी मतलब लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है तो हटता है, तो वैसे ही ये इस पर अपने आप पर प्लस ला दिया और ये माइनस ला दिया। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। ये चाह कर भी अब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अब यहाँ एनर्जी चाहिए, एनर्जी देंगे तब ये आयन एक दूसरे से अलग होगा। तो यहाँ केमिकल बॉन्ड, यहाँ केमिकल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन गया। यहाँ दो एटम म्यूचुअल शेयरिंग से बना, तो यहाँ भी केमिकल बॉन्ड आया, लेकिन अपना फॉर्म कौन सा लाया, म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ भी केमिकल बॉन्ड आया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आप अपने भाषा में कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ जो केमिकल बॉन्ड लाया है उसको अब समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझ ले जाए ये केमिकल फोर्स किस तरह का है। देखिए यहाँ 3 तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हम बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का आप देख सकते हैं। जैसे सल्फर, तो सल्फर के आउटर ऑर्बिट में यहाँ H2SO4 मॉलिक्यूल में देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन। तो एक सल्फर के आउटर ऑर्बिट में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन आ रहा है 4, तो हर ऑक्सीजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा आउटर ऑर्बिट में, 6। तो 6 ऑक्सीजन एटम है, ये 6 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम देख सकते हैं। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लेकर प्रत्येक ऑक्सीजन एटम आ चुका है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट जहां तक पूरा करने का बात है, तो देख सकते हैं ये कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये सल्फर भी कंप्लीट कर लिया, ये ऑक्सीजन भी कंप्लीट कर लिया। तो ये जो कंप्लीट किया है, जरा ध्यान दीजिए, इस शेयरिंग का नाम है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग वो शेयरिंग होता है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाता है और दूसरा भी उतना ही इलेक्ट्रॉन लगाता है, यानी दोनों इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रीजन में लगाते हैं। जैसे कि ये भी शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग है। तो इससे देखिए इसका 2 डुएट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट और इसका डुएट। अब जरा सोचिए कि अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा तो इसका ऑक्टेट फेल हो जाएगा, ये 8 हो चुका है। और यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन लाएगा तो इसका 10 हो जाएगा। तो ये कभी अब संभव ही नहीं है कि म्यूचुअल शेयरिंग इसके साथ कर ले। तो यहाँ जरूरत पड़ेगा एक एडवांस प्रकार का शेयरिंग, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाएगा शेयरिंग रीजन में और एक नहीं, लेकिन हक दोनों का होगा। क्या हम कहना चाहते हैं, एक तीर हम ऐसे खींच दिए, ये तीर इस बात का प्रूफ है कि इस इलेक्ट्रॉन का गिनती अब दोनों के लिए होगा, सल्फर के लिए भी ऑक्सीजन के, लेकिन है वास्तव में किसका, सल्फर का। तो
तो यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, इस शेयरिंग का नाम है एडवांस शेयरिंग। तो एडवांस शेयरिंग यहां सल्फर ऑक्सीजन के साथ किया है, एडवांस शेयरिंग किया है, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन का एडवांस शेयरिंग इसके साथ हुआ, और तब जाकर ये देख सकते हैं अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में सफल रहा। तो हम ये समझाना चाहते थे कि इतना जो यहां से यहां तक एटम देख रहे हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग से एक दूसरे से बने हैं, और यहां इस दोनों के बीच जो शेयरिंग है वो एडवांस शेयरिंग है, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाया और एक नहीं, लेकिन हक दोनों का। तो यहां आप पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्ड। क्या है केमिकल बॉन्ड? अब आप सुनेंगे डिफिनेशन तो समझ में आएगा। किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल है H2SO4, जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं उस एटम को बांध कर रखने वाले केमिकल फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल में जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जिस केमिकल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, उस केमिकल फोर्स का नाम केमिकल बॉन्ड है। आपको बता दें कि यहां पर मॉलिक्यूल में स्थित एटम जिस फोर्स से बंधे हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का है, वो म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ केमिकल फोर्स के रूप में है। और यहाँ केमिकल फोर्स का फॉर्म क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केमिकल फोर्स के रूप में, यानी केमिकल बॉन्ड के रूप में। और यहाँ जो है वो एडवांस शेयरिंग है, यानी केमिकल बॉन्ड का 3 फॉर्म्स, एक म्यूचुअल शेयरिंग, एक एडवांस शेयरिंग, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ हमने दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए जहां प्लस माइनस होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगा, जहां इस तरह का होगा मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होगा, जहां तीर होगा मतलब एडवांस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। यहां केमिकल बॉन्ड का जो डिफिनेशन हम लिखवाए जरा समझिएगा। The chemical force which binds the atom in the form of molecule, वह केमिकल फोर्स जो किसी मॉलिक्यूल में एटम को बांध कर रखता है, केमिकल मतलब बॉन्ड कहलाता है। और केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता, एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब ये केमिकल बॉन्डिंग 2 प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, जैसे देखिए इसके बीच बॉन्ड बन चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का मतलब है C और O के बीच डबल बॉन्ड बना है, C और O के बीच डबल बॉन्ड बना है। यहाँ पर भी बॉन्ड बन चुका है 2-3 तरह का, देख सकते हैं H और O के बीच यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड। यहाँ H और O के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जहां बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी 200 किलोजूल पर मोल से अधिक लगता है उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत में इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, और इसके अलावा एक और बताया क्या है, मेटालिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का स्टडी अगर हम लोग करेंगे आगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 टाइप का होगा, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट एटम, पोलर कोवैलेंट और नॉन पोलर। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और वीक बॉन्ड के अंतर्गत में हम लोग 2 बॉन्ड का स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वन डर वाल्स अट्रैक्शन। एक चीज और बताना चाहेंगे कि केमिकल बॉन्ड का एक एडवांस डिफिनेशन ये भी है, the force of attraction which binds uncharged atom और uncharged molecule। uncharged atom और molecule को भी जो बांधता है वो भी केमिकल बॉन्ड कहलाता है, यानी वो केमिकल फोर्स जो अनचार्ज एटम, अनचार्ज मॉलिक्यूल को बांधता है। जैसे कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स अट्रैक्शन में देखेंगे तो इसमें एटम नहीं, 2 मॉलिक्यूल आपस में बंधेंगे। ये है वाटर का मॉलिक्यूल, ये है दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, और ये है दोनों के बीच एक्टिव ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां 2 मॉलिक्यूल को बांधने वाला ये बॉन्ड है। तो इसलिए हमने बताया द केमिकल फोर्स विच बाइंड्स टू अनचार्ज मॉलिक्यूल और अनचार्ज एटम,
is called chemical bond and tendency to form chemical bond is called chemical bonding. तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन क्लास।